दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सियासी पारा चरम पर है। नेताओं की रैलियां, वोटरों को लुभाने की घोषणाएं और तीखी बयानबाजी ने माहौल को और गर्म कर दिया है। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत के ताजा हालात, तेजस्वी यादव के तीखे हमलों और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बिहार को लेकर नए बयान की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी खतरे की घंटी होती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब कर ले और हाँ, घंटा बजाना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आपका सहयोग हमें बेहतर काम करने में मदद करता है। आप देख रहे हैं मुद्दों का मंच। मैं आपके साथ सिराजुस्सबा। बिहार में मौजूदा एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन सत्ता खोने का डर बीजेपी को सता रहा है। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बिहार के दौरे कर रहे हैं। 20 जून को पीएम मोदी सीवान में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं, जो इस साल उनका चौथा बड़ा दौरा होगा। बीजेपी इसे चुनावी रणभूमि के तौर पर देख रही है, लेकिन विपक्ष भी चुप नहीं है। आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और पूरे एनडीए गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने एक्स पर एक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा कि एनडीए सरकार में बिहार राज्य दामाद आयोग बनाया गया है, जो सिर्फ खास लोगों के लिए है। तेजस्वी ने लिखा, अगर आप किसी के जमाई हैं तो पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार द्वारा संरक्षित इस आयोग में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके सर्वाधिकार खास लोगों तक सीमित हैं। इस पोस्ट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। तेजस्वी के इस तंज का जवाब देते हुए एनडीए के सहयोगी और हम नेता जीतन राम मांझी ने भी एक्सपर्टी का हमला बोला। मांझी ने लिखा कि आरजेडी मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल सिर्फ अपने परिवार के विकास के लिए करती है। उन्होंने तेजस्वी पर सवाल उठाते हुए कहा, आखिर कब तक आप मुस्लिम भाइयों को अपना गुलाम समझेंगे? अब मुस्लिम और दलित आपके लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बदलाव लाएंगे, घमंड तोड़ेंगे। मांझी के इस बयान ने बिहार की सियासत में जाति और धर्म के मुद्दों को फिर से गरमा दिया है। क्या ये बयानबाजी वोटरों को प्रभावित करेगी? ये सवाल हर किसी के मन में है। लेकिन सियासी जंग के बीच एक चौंकाने वाली घटना ने सबका ध्यान खींचा। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनके पटना स्थित आवास के बाहर गोलीबारी हुई। एक्स पर 2 अलग अलग पोस्ट में तेजस्वी ने एनडीए सरकार को घेरते हुए इसे राक्षस राज करार दिया। तेजस्वी ने लिखा, एनडीए के राक्षस राज में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि हाई सिक्योरिटी जोन में, जहां सीएम, राज्यपाल और जजों के आवास हैं, वहां खुलेआम फायरिंग हो रही है। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश अपराधियों को जेल से छुड़वाते हैं और ये अपराधी न तो दलित, न पिछड़ा, न मुस्लिम है, फिर भी मीडिया चुप है। तेजस्वी ने यह भी तंज कसा कि पीएम मोदी के दौरे से पहले गोदी मीडिया एनडीए की सकारात्मक छवि बनाए रखेगा। इस घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिए। आपके घर के बाहर गोली चल रहा है आपको। अब तो पूरे तरीके से अपराधियों का राज आ गया है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। प्रशासन में अराजकता आ गई है सरकार में। इसमें आप समझ जाइए, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही है उस वीवीआईपी इलाके में, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। यार, कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। ये बहुत बड़ा जो है बिहार में अपराधी जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कर दिए हैं। और ये AK-47 वालों को तो नीतीश जी नियम बना बना के जेल से बाहर निकलवाते हैं, गोली चलवाता है। जो AK-47 रखता है उसको ही छुड़वाने का काम करते हैं। ऐसे अपराधियों का साथ देते। अब बात करते हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने बिहार की सियासत में नया मोड़ ला दिया है। हाल ही में ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ गठजोड़ करना चाहती है। एआईएमआईएम की बिहार इकाई के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव से इस प्रस्ताव पर बात की, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। ओवैसी ने कहा, हम पूरी ईमानदारी से महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आरजेडी हमें ठुकराती है तो चुनाव में नुकसान के लिए हमें जिम्मेदार न ठहराया जाए। ओवैसी ने यह भी चेतावनी दी कि एआईएमआईएम कम से कम 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और 24 सीटें जीतने का लक्ष्य रखती है। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 18 सीटों पर लड़ा था और 5 जीती थी, जिससे आरजेडी को कई सीटों पर नुकसान हुआ था। क्या इस बार ओवैसी का ये दाव महागठबंधन को फायदा पहुंचाएगा या फिर मुस्लिम वोटों का बिखराव एनडीए के लिए मौका बनेगा? बिहार में 243 सीटों के लिए अक्टूबर-नवंबर 2025 में चुनाव होगा। एनडीए में बीजेपी, जदयू और हम जैसे दल हैं, तो महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं।
जन सुराज पार्टी और आप भी सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। एक तरफ बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में जातिगत समीकरण और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुहिमों पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी तेजस्वी के नेतृत्व में एंटी इनकम्बेंसी और सामाजिक न्याय के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, बिहार का यह चुनाव रण सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समीकरणों, जातिगत गणित और नेता की रणनीति का भी इम्तिहान है। तेजस्वी का तीखा हमला, मांझी का पलटवार और ओवैसी का नया दांव, क्या ये सब बिहार की सियासत को नया रंग देगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार चुनाव की हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ।